अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र अल्लाह वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको दिल की अता गहराइयों से अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आने पर हदिया तबरीक पेश करता हूँ और हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट साहिवाल के तमाम गयूर साथियों को मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने बड़े थोड़े वक्त में सिर्फ 3 दिन के नोटिस पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ जमा किया। इस वक्त हॉलैंड से, स्वीडन से, अमेरिका से और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस्लाम और कुरान के बारे में अनजानेपन की वजह से कुरान को जलाने की और कुरान की बेहरमती करने की कोशिश करने वालों को हमारी तरफ से जवाब मिलना जरूरी है। थोड़ा सा हमने तरीकाकार बदला है। देखें, आपने बड़े धरने, बड़ी जलसे, जुलूस, कॉन्फ्रेंसें सब कुछ किया, लेकिन नतीजा सवाब के अलावा कुछ नहीं मिला। सवाब भी कम चीज तो नहीं होती, लेकिन सवाब से आगे एक दुनिया भी है और आज मैं उसी दुनिया में आपको ले जाना चाहता हूं। उस दुनिया का नाम है हिदायत। याद रखें, हिदायत का ताल्लुक कुरान से है। कुरान अल्लाह का कलाम है, हाथ भी है, अल्लाह का नाम भी लेना आता है। तो ये भी एक मैसेज होगा कि अब ये हाथ किसी चोर, डाकू, बदमाश, किसी जालिम कातिल के लिए नहीं उठेंगे, बल्कि उठेंगे तो सिर्फ उसके लिए उठेंगे जिन्होंने इसको बनाया है। अल्लाह, बेशक बेशक। और ये भी आप मैसेज देंगे पूरी दुनिया को कि जिसके लिए अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया, जिसे बनाकर खुद उससे प्यार फरमाया अल्लाह, और आशिकों को भी कहा, और कहीं जगह किस्मत आजमाने की बजाय दिल आजमाओ नबी के आस्ताने पर। अल्लाह, या अल्लाह, जिनकी जुबान काम नहीं करी उनको जुबान हिलाने की तौफीक दे दे। अल्लाह। देखें, ये कोई सिर्फ जलसा नहीं है, ये कोई पीरी मुरीदी का अखाड़ा नहीं है। देखिए, पीरी मुरीदी भी दरअसल पीर और मुरीद का रिश्ता नहीं है। जोड़ जरूर है, लेकिन असल में ये रिश्ता भी नबी और उम्मती का है। जिसको बहाल किए बगैर आप फिरकावारियत से बाहर नहीं जा सकते। आप नित नए अपने लिए मसाइब पैदा करेंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं, आपने जो जहमत की है, आप जो तशरीफ लाए हैं, तो मैं आपको वापस उस वक्त भेजूं जब आपका दिल बोले। अभी तो जुबान भी नहीं ना बोल रही है। हालांकि सिर्फ अल्लाह का नाम लेना है
अभी तो जुबान साथ नहीं दे रही है। जब दिल पुकारेगा अल्लाह अल्लाह, फिर कैफियत बदल जाएगी ना। तो मैं एक बुनियाद आपके सामने रखने चाहता हूं। बेशुमार हमारे यहाँ भी ऐसे अकायद और नजरियात पैदा हो चुके हैं जिससे उम्मत बिखर रही है और टूट रही है, जबकि इस्लाम का जो अकीदा है वो जाहिर है और वो अपनी जगह पर कायम है। और मैं चाहता हूं कि आप भी हर बात सुनकर नया नारा न लगा दिया करें, वही एक पुराना नारा काफी है, अल्लाह। अल्लाह। जो बहुत पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि पीछे वाले पीछे रह जाते हैं, आपने पीछे नहीं रहना है। आइए बात शुरू करते हैं। कुरान अल्लाह का कलाम है और ये जो आगे वाले बैठे हैं कहते हैं ना ड्राइवर के साथ बैठकर सोना मना है। अल्लाह। और ये भी लोग कहते हैं कि अगर कोई मर रहा हो या मर गया हो तो आम तौर पर उससे के बारे में ये कहा जाता है कि यार आवाज ही नहीं पे निकलती, पता लगता है मर ही गया। तो माशाल्लाह अगर हिम्मत करके आप आ ही गए हैं, या फिर मुझे कहने दीजिए कमली वाले ने आपको बुला ही लिया है। ज़ाहिर है आपने कुरान के नाम से पढ़े पोस्टर। जो मुरीदीन हज़रत सुल्तान बहू के, उनके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने सोचा होगा पीर साहब आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग आस्ताने बाहू से मुरीद नहीं भी हैं। तो मुझे कहने दीजिए पीरी मुरीदी आस्तानों का हुस्न नहीं है, मदीने वाले के मैखाने का हुस्न। अल्लाह। हम चूंकि कुरान के लिए जमा हुए हैं और एक तरीकाकार मैंने उसके लिए तैयार किया है। स्वीडन वालों के चैलेंज को, हॉलैंड के चैलेंज को, अमेरिका के चैलेंज को हमने कबूल किया है। तुम ज्यादा से ज्यादा कुरान के औराक को जला दोगे, हम हर लफ्ज के बदले में एक हाफिज कुरान तैयार कर देंगे। अल्लाह। अल्लाह। और मैट्रिक फेल उलमा नहीं, बल्कि उनके हाथ में डिग्रियां भी देंगे, उनके सीने को कुरान का खजीना भी बनाएंगे। अल्लाह। निकाबत, खिताबत, इमामत, अल्लाह। ये सब औसाफ उनमें होंगे। दुनिया तरसेगी कि नबी वालों को बुलाओ तो सही, जरा उनका चेहरा दिखाओ तो सही। अल्लाह। हजरात आप चूंकि चल पड़े हैं इसलिए मैं कोई तमहीद बांधे बगैर अगली बात करना चाहता हूं, ताकि हम अपनी ताकत गलत जगह पे ना खर्च करें, सही जगह पे खर्च करें। आइए देखते हैं, नबी का दरवाजा खुल गया है। अल्लाह। अल्लाह। आपकी रफ्तार मुझसे भी ज्यादा तेज हो गई, अल्लाह। इसलिए मुझे अब कोई आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या करना है। आइए तवज्जो करें, बारगाह मुस्तफ़ा में, मैं खाना मुस्तफ़ा में शमा रिसालत के परवानों को खुद कमली वाले ने जमा कर रखा है। और जमा भी पता कौन से एरिया में किया है? हादा भाई थी, हादा जन्नत। अल्लाह। एक जन्नत है आसमानों में, समझ नहीं आ रही है, अल्लाह। यह अकीदा इस्लाम है। बेशक। हम अकायद इस्लाम पर बात करेंगे, जाहिर हमारी पहचान अहले सुन्नत है, हम किसी पर ये मुसल्लत नहीं करेंगे, लेकिन ये एहसास जरूर दिलाएंगे कि भाई जिनका कलमा पड़ा है पहले उनकी बात करो, फिर सब बातें जायज है, फिर उसके बाद सब बातें करनी चाहिए। जो बातें खुद नबी ने की हैं वो भी करनी चाहिए, अल्लाह। जो बातें अल्लाह ने फरमाई हैं वो भी करनी चाहिए। तो मैं उन्हीं बातों से शुरू कर रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं। रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह।
मुझे जितना ज्यादा आपसे तवक्को थी, हाथ भी उतने उठेंगे और आवाज भी उससे ज्यादा आएगी। अल्लाह रदियल्लाहु अन्हुम अल्लाह वरदू अन्हु। अल्लाह। अब जरा गौर से सुनिएगा कि वो लोग कौन हैं जिनको अल्लाह जमानत दे रहा है, ये फरमा रहा है कि अल्लाह उनसे राजी है। और सिर्फ राजी ही नहीं है अल्लाह, बल्कि अल्लाह उनको राजी करने का ऐलान भी फरमा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब इन्हीं के बारे में तेरे और मेरे नबी ने ये इरशाद फरमाया, अस्हाबी। अल्लाह। मैं इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूं, ताकि आप अफरा तफरी वाले रास्ते पे ना चलें, आप उसी रास्ते पे चलें जिस रास्ते पे मदीने वाले ने हमें चलाया। अब हमारे यहाँ चूंकि असहाब की, अहले बैत की सबकी तारीफ होती है, लेकिन होता क्या है, प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे उलमा अधूरी बातें करके चले जाते हैं और नौजवान जो जज्बाती हैं बाद में उनको पता नहीं चलता, वो लोगों की बातें सुनकर कोई उधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है। लेकिन इंशाअल्लाह कुरान के नाम पर आने वालों, आज तुमने फैसला करके जाना है कि तुमने कोई नया रास्ता नहीं ढूंढना, बल्कि जो नया रास्ता दिखाए उसके करीबान को तुमने चेक करना है। आमिना के लाल का फरमान है। मजा नहीं आ रहा है आपको? फरमाया असहाबी। अच्छा, लफ्ज सहाबी आज भी चल रहा है और सहाबी से मफहूम यह है कि मेरी सोबत वाला। अब हुजूर ने तो फरमाया, लेकिन सहाबी को हम भी वही कह रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है मेरी और आपकी सोबत वाले तो नहीं है ना। लेकिन ये नाम अल्लाह को इतना पसंद आ गया है, ये हिस्सा थोड़ा सा कमजोर है, आवाज आनी चाहिए। असहाबी, अगर मुझे ये आपका बस बड़ी मोहब्बत है, मुझे कुछ कहने दें, आखिर में मैं 5 मिनट दे दूंगा, क्योंकि ये जितना नजराना आएगा ना, ये सीधा यतीमों पर लग जाएगा। अल्लाह ताला ने बाहू के घर में पैदा करके ना मुझे इस बारे में बेनियाज कर दिया है कि आप नजराने दें या ना दें, वहां कमी कोई नहीं है। अभी आपने मस्जिद हुसैन देखी, जब मैं ये बना रहा था 8 एकड़ में इसकी कंस्ट्रक्शन है, तो मुझे भी लोगों ने कहा, मैंने भी कभी कभी सोचता था यार इतनी बड़ी मस्जिद, यहाँ तो इतने नमाजी नहीं है, यहाँ तो शहरों की मस्जिदों में, बड़ी बड़ी मस्जिदों में नमाजी नहीं होते, और वो तो सुल्तानुल आरफीन का आस्थाना, वो सारा इलाका ही देहाती है, ज्यादा से ज्यादा हमारे पूरे इलाके में 2-3 हजार लोग होंगे, वो भी बिखरे हुए, तो यार इतने नमाजी कहाँ से आएंगे। ये बात लोगों ने मुझे कही, लेकिन मैंने लोगों से ये कहा, यार जिस नाम पर मैं मस्जिद बना रहा हूं, वो देखो कितना बड़ा नाम है। एक है सोबत, सोबत कोई कम चीज नहीं है, पर एक है नबी के कंधे, ये एजाज भी बड़ा एजाज। नबी को देखना भी कम नहीं है, पर जिन्हें नबी अपने कंधों पर बिठा ले उनके बारे में तो कोई राय बनानी पड़ेगी ना। तो फरमाया असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। अगर चंद कुर्सियां पीछे से उठा लें, साइडों पे लगा दें, जो कुर्सी पीछे बैठे हैं और उन्हें आगे होना चाहिए, अगर यहां से एक लाइन कुर्सियों की लगा दें, मैंने पहले कहा था, तो थोड़ा सा मुझे भी आसानी हो जाएगी। और कुछ नौजवान मैं ऐसे चाहता हूं, इनको ना कुछ, हाँ भाई आप पीछे बहुत लोग बैठे हैं, मुजाहिद बैठे हैं, वो पीछे आपकी मदद कर देंगे। बच्चों बैठो, हर बंदा ना उठे, सिर्फ जिम्मेदारान उठे। अच्छा तवज्जो से बात सुने,
नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली बात बयान फरमाई, कि आप सब अहले शऊर बैठे हैं, आपको नींद आ रही है, खुदा का खौफ करो, ये हाथ उठाते रहे अल्लाह और दामने दिल बिछाते रहे। अल्लाह 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 अल्लाह। वैसे ज्यादा जिक्र अच्छा होता है, लेकिन चूंकि खिताब भी करना है इसलिए एक ही दफा अल्लाह करें। और आज आप देखेंगे ये एक दफा सारे जिस्म को सर से लेकर पांव तक हाथ फेर लें। अगर कोई बीमारी, दर्द, ब्लड प्रेशर, टेंशन, डिप्रेशन, शुगर या कुछ भी है, तो आज सिर्फ आपने अल्लाह अल्लाह करते रहना, एक दफा हाथ फेर लें, ताकि जब ये महफिल खत्म हो ना तो आप में कोई बीमार ना रहे। तो जो है मैं इधर देखता हूँ इधर सो जाते हैं, इधर देखता हूँ तो इधर वैसा है। तवज्जो दें, तवज्जो रखें। मुझे आज के इस इज्तिमा में कुरान की हुर्मत के लिए कुछ ऐसे नौजवान चाहिए जिनके पास कोई हुनर हो, कोई सलाहियत हो, जिनके पास कोई एजुकेशन हो, और जो तहरीक कुरान में कोई हिस्सा अदा करने की पोजीशन में हो। वो बेशक एक एक करके, यकदम नहीं, यहाँ करीब आते जाएं, ताकि आखिर पर मैं जब आपसे पूछूं या ना पूछूं, आपके जज्बे बता रहा हूं ये कुरान के लिए तैयार है। वैसे मुझे यकीन है इस महफिल में आने वाला कोई भी वापस कुरान के बगैर नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। अब तवज्जो फरमाएं, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आवाज ना आए भाई, खामोशी से काम करें। असहाबी, असहाबी से मुराद है नबी की तरफ से कि ये शख्स मेरी सोबत में है। अच्छा देखें, अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अभी 8 साल तो आपको चाहिए। अगर आप मिडिल और मैट्रिक और FA और BA तक और MA तक जा रहे हैं तो कम से कम 20 साल चाहिए आपको। समझ आ रही ना बात की? लेकिन जब नबी ने फरमाया ना मेरी सोबत वाले हैं ये लोग, तो इससे मफहूम सुनिए, जरा गौर से सुनिए। और फिर मेरा ख्याल है बहुत सारे फिरका वारियत जो मुलव्वस लोग हैं ना, उनको होश आ जाएगा, वो कम से कम अपने नबी के बारे में अपनी सोच को दीन नहीं समझेंगे। अब जरा गौर फरमाए, लफ्ज एक ही है, इस पर गौर करना है आपने। फरमाया असहाबी, मेरी सोबत वाला। या रसूलल्लाह आपकी सोबत का मियार क्या है? फरमाया जो एक मर्तबा आया, एक मर्तबा आया, सिर्फ एक नजर मुझे देखा लेकिन ईमान से देखा, फरमाया वो भी मेरा सहाबी हो गया। बात तो बहुत बड़ी मैंने की थी, लेकिन अभी आप तैयार नहीं है, दरमियान से आवाज नहीं आ रही है। भाई अल्लाह का नाम सीखने में कितनी टाइम लगती है? और फरमाए, फिर हुजूर ने फरमाया असहाबी, कमाल आने वालों का नहीं है, कमाल जिसके पास है, आए हैं, उनका है। आवाज आनी चाहिए, आनी चाहिए। आपकी आवाज ज्यादा अहमियत रखती है। असहाबी, मैं आज वो पॉइंट आपको देना चाहता हूं कि आपको जिंदगी भर किसी से पूछना ही ना पड़े कि दीन है क्या। असहाबी फरमाया मेरी सोबत वाला। अब देखें, अब एक नजर वाला भी साहबी है, लेकिन जिसको कमली वाले ने गार में अपनी यारी अता की थी। जब कलामे बाहू पढ़ रहे थे अल्लामा साहब, तो बड़ा इन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आते। अब मंजर है गार का ये कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अक़दस सिद्दीक़ अकबर की गोद में है, और वो जो सुराख था ना, उस पर यारे गार ने अपना पांव रखा हुआ है।
और उधर भी सदियों का तरसा हुआ अल्लाह सांप। अल्लाह वैसे सांप का जो कैरेक्टर है जाहिर है वो डसने वाला है, इसीलिए दीन में गफलत करने वालों को डराया जाता है, अच्छा भाई तुम्हारी कब्र में सांप और बिच्छू आएंगे। आपने कभी ये तकरीर सुनी है? बोले ना। अच्छा, वो डराते हैं, वैसे ठीक भी बात है, लेकिन सच्ची बात मैं आपको बताऊं, जिन कब्रों में मेरे और आपके नबी ने आना है, अल्लाह वहां सांप और बिच्छू की क्या जरूरत रह जाती है। और जो ये मानते ही नहीं है कि नबी ने आना है का, वैसे अगर रहमतुल्लिल आलमीन की तर्जमा सीख लिया जाए तो बहुत सारे फिरके तो अपनी मौत आप मर जाएंगे। बोलो सांप और बिच्छू उनमें तो जाएंगे ना, जो ये मानते ही नहीं कि नबी ने आना है। और यार सुल्ला कहने वाले मजे करो यार, मजा नहीं आ रहा है, आपके बोलने का मजा नहीं। अल्लाह अब जरा गौर से देखें, गार के बाहर भी एक मंजर है और गार के अंदर भी एक मंजर है। बाहर वाले ने बड़े तरने लगाए, अल्लाह मियां मोहम्मद बख्श साहब ने उसका जिक्र किया। अल्लाह उन्हें कहते हैं आरिफ खड़ी। कहने लगे आसे आसे उम्र गुजारी, आसे आसे, इस आस में सदियों से वहां इंतजार कर रहा था। यार बड़ी अजीब बात नहीं है, उस सांप को पता था नबी ने यहां से गुजरना है, उसने तो नबी को देखने के लिए ये सारा एहतमाम कर रखा था। लेकिन 14 सदियों के बाद नबी का नाम लेने वालों, कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि नबी के आने जाने का मियार क्या होगा। सांप इंतजार कर रहा था, खुदा के लिए सांप ना बनो, अल्लाह इंसान बनो, अल्लाह अच्छे इंसान बनो। अल्लाह अब गौर से सुनिए, आसे आसे उम्र गुजारी, अल्लाह जल्ले खार, खार कहते कांटे को, जल्ले खार हजारा, अल्लाह माली यानी सिद्दीक अकबर, अल्लाह बाग वेखण नहीं देंदा, अल्लाह अज आइया जदू बहारा। अल्लाह अब अंदर का जो मंजर था वो आरफों के सुल्तान, अल्लाह वो है आरिफ खड़ी, आहा ये है आरफों के सुल्तान। अल्लाह वो कैफियत पेश कर रहे हैं आशिक रसूल की है। अल्लाह सांप डस रहा है, अल्लाह आवाज नहीं आ रही है भाई, अल्लाह सांप डस रहा है अल्लाह और वो कमली वाले को देखे जा रहे हैं, अल्लाह पांव नहीं हटाते। अकीदा क्या है? ये मौका फिर ऐसा मौका कब मिलेगा? हर नजर नबी को देख रही है, अल्लाह हर लम्हा नबी की हुजूरी में है। ए तन मेरा चश्मा हो, अल्लाह मैं मुर्शिद वेख न रह जाऊं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और फिर एक और मकाम पर हमने देखा, मकाम साहिबा पर मदीने के ताजदार ने अली की गोद को चुन लिया, सर रख दिया। सूरज डूब रहा था, अली पाक ने नबी को देखना शुरू कर दिया। देखते रहे, ये नहीं कि उनको पता नहीं था कि सूरज डूब जाएगा, पता था, ये पता था उन्हें, पर उनके नजदीक दीदार मुस्तफा से बढ़कर कोई इबादत है ही नहीं। अली का चेहरा देखना इबादत है। अगर अपनी मां के चेहरे को एक नजर मोहब्बत से देखो तो एक मकबूल हज का सवाब है ना, इबादत है ना। अपनी मां को, चाहे वो
नेक हो या ना हो, अगर तुम अपनी मां को देखो तो एक मकबूल हज का सवाब है। तो जरा सोचो ना, जो नबी को देख रहा है उसका क्या कहना है यार। सूरज डूब गया। अगर आप थक गए हो तो मैं तकरीर बंद कर देता हूं। सूरज डूब गया, अली की आंखों में आंसू आ गए। ये जुमला बड़ा ही काबिल तवज्जो है। कमली वाला ने फरमाया, मां युब की का या अली हो, अली रो रहे हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नमाज गफलत में कजा नहीं हुई, आपकी मोहब्बत में कजा हुई है। कजा हो जाए तो कजा पढ़ने का मुझे पता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर गफलत में तो कजा ही नहीं हुई ना। अब मेरे नबी ने क्या किया है? तुम्हारे तो हाथ नहीं उठते, जरा नबी का हाथ उठा हुआ देखो। आप जिनके हाथ नहीं उठे ना, जरा सोचें, ये भी सुन्नत है मेरे नबी की। और सुन्नतों के ठेकेदारों, हाथ खड़े करो। क्या कहना, हुजूर की सुन्नत का क्या कहना। बिस्मिल्लाह के साथ हर काम का आगाज करो, ये नबी की सुन्नत है। और मैं एक मसला, आपको एक वजीफा भी बता देता हूं। जब कभी आपका कोई ऐसा इशू जो कहीं से भी हल ना हो रहा हो, आपने 24,000 मर्तबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, रास्ता खुल जाएगा। अगर किसी वजह से 24,000 पढ़ने के बावजूद आपका मसला इतना ना खुला हो, फिर आपने मेरे साथ राब्ता कर लेना, मैं अगला सबक भी दे दूंगा। तो कैफियत कुछ यूं बन रही है, मेरे और आपके नबी ने देखा ना जब अली की आंखों में आंसुओं को। अच्छा, इसके बाद 100 रुपए जुर्माना शुरू हो जाएगा जो हाथ नहीं उठाएगा और ऊंची आवाज में अल्लाह का नाम नहीं। हालांकि 100 रुपए तो कोई चीज ही नहीं है। सुभान अल्लाह। तो आप तो 100 रुपए के लिए हाथ उठा सकते हैं, तो अल्लाह के लिए क्यों नहीं उठा सकते? तो मुझे फरमाए, वैसे मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपसे बातें करके, और मैं यकीन रखता हूं कि आज तारीख कुरान का हरावल दस्ता मैं यहां से तैयार करूं। अब जब मेरे नबी ने ये फरमाया ना कि अली रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, तो साथ ही अली ने अपनी फरमाइश रख दी। तो मेरे नबी ने यूं हाथ उठाया, जहां तक गया सूरज डूब चुका था। डूबने का मतलब यह है कि ये सूरज जो है 24 आवर्स में पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है और आगे बढ़ता है, वापस नहीं आता। लेकिन साइंस कह रही है, आज कह रही है, सिर्फ एक मर्तबा सूरज ने अपना रास्ता बदला था। ये वो ही था वक्त जब नबी का हाथ उठा, सूरज पलटा। और सूरज एग्जैक्ट वहां आकर रुका जहां नबी का हाथ रुका था। अली ने नमाज पढ़ी और फिर सूरज वापस डूब गया। अब इसकी ज्यादा तशरीह नहीं कर सकता, बस मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूं। तो फरमाया असहाबी, मेरी सोबत वाला। अच्छा देखें, कुरान अरबी में था ना, बोलिए जरा बोलिए, कुरान अरबी में था। अबू लाब को आती थी, अबू जहल को आती थी, उतबा शैबर वलीद को आती थी, अब्दुल्ला इब्न उबई को आती थी। कुरान नहीं आया। यार हबशा से आने वाले बिलाल को कुरान आ गया, रोम से यूरोप से आने वाले सुहेब को भी आ गया, ईरान से जाने वाले सलमान को भी आ गया।
पता ये चला कुरान अरबी से नहीं आता, इश्क मुस्तफा से आता। तो फरमाया असहाबी, ये लफ्ज पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है। आज मैंने इसके इतने दरवाजे खोलने हैं कि जितने आप खतीब यहां बैठे हैं ना, कम से कम 50 के करीब आपकी नई तकरीरें तैयार हो जाएं। असहाबी, ओ दुनिया वालों, और मेरी सोबत वाले के बारे में अपनी सोच को गंदा ना होने देना, क्योंकि मेरी सोहबत ने, मेरे दीदार ने, मेरे प्यार ने उन्हें ईमान का वो मियार अता कर दिया है कि वो स्टार्स बन गए हैं, बल्कि नबी ने बना दिया है। अच्छा, आपका आर्मी चीफ बड़ा पावरफुल होता है ना, कितने स्टार्स होते हैं उसके? 5 स्टार्स। जो रिटायर हो जाते हैं स्टार्स तो उनके पास रहते हैं, मगर वो उनके काम के नहीं रहते। आईजी फुल स्टार, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बड़े बड़े स्टार्स। लेकिन ये वो स्टार्स हैं जो चढ़ते जरूर हैं फिर डूब जाते हैं, पर जिन्हें मेरे नबी ने चढ़ाया है ना यार, बोलो तो सही ना। कन नजूम। और साथ ही एक और बड़ी खास बात, बेअय्यिहिम इक्तदईतुम, इहतदईतुम, सदियां गुजर गई ना, सदियां गुजर गई ना। नबी की सोहबत का मेयार यह है, आज भी सिदाकत के ताजदार को, अदल और इंसाफ के मेयार को, शर्म और हया के पैकर को, कुरान के मुतब्बिर को, फिरासत के ताजदार को जरा गौर से देखो। उनकी मोहब्बतों का मयार आज भी कायम है। जो इनको मान लेता है ना, वो नबी को पा लेता है, उस पर हिदायत के दरवाजे खुल जाते। अब जरा चलते हैं। एक दिन हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कबीले में नाचाकी थी, उनको जोड़ने का फैसला किया। आप तशरीफ ले गए। और मैं आप सबसे एक बात कहता हूं, अगर जोड़ने वाला काम हो रहा हो तो जुड़ जाया करो। तुम्हारी छोटी सी कुर्बानी जो है ना, उम्मत को बहुत बड़ा हुस्ने अमल दे देगी। और जहां जोड़ तोड़ो, जोड़ में और जोड़ तोड़ में बड़ा फर्क है। जहां मनफी असरात, डिस्ट्रक्शन हो, तबाही हो, उससे बाहर निकल जाओ। तो मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए उस कबीले में, उनकी नाचाकी दूर करने के लिए। और इधर नमाज का वक्त हो गया, इकामत हुई, सफे बन गई, सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत पर खड़े हो गए। और याद रखें, ये एक मौका नहीं, कई मौकों पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के बगैर ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि वो शख्स उनके मुसल्ले पे खड़ा हो जिसके बारे में ये तासर ना हो कि यही नबी की बारगाह का वो शख्स, मुकर्रब तरीन शख्स है जिसको इमामत का हक दिया गया है। तो जमात खड़ी हो गई। बड़ी काम की बात बताने लगा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा।
गैर जरूरी नारे मत लगाएं, हम खुद लगाएंगे। हैदरी नारे से हमसे ज्यादा कोई नहीं लगा सकता। टाइम पर हर चीज अच्छी है। सुनिए, फिर गौर से सुनिए। आपने नारे नहीं लगाने, आपने सिर्फ अल्लाह का नाम लेना है बस। अच्छा सुनिए, हुजूर तशरीफ ले गए, नमाज खड़ी होगी, जमात जारी थी, नमाज का कुछ हिस्सा पढ़ा जा चुका था, हुजूर वापस तशरीफ ले आए। पूरी कुव्वत से मुझे आवाज की आवाज चाहिए, वरना जो पीछे बैठे हैं वो आवारा हो जाएंगे आपकी गफलत की वजह से। और इंतजामिया इंतहाई नाअहली का मुजाहरा कर रही है। बाहर घूमने फिरने वालों को घूमने फिरने की इजाजत नहीं है। तशरीफ रखें, इंतजामिया का काम है। जो बैठे हैं उनको बिठाएं, जो खड़े हैं उनको खड़े होने का हक नहीं दिया जा सकता, बैठने का ही हुस्न है। तो मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए। अब जब आप तशरीफ लाए तो जमात खड़ी हो चुकी थी और जाहिर है आखिरी सफ वालों को अंदाजा हो गया, क्योंकि नबी की तो खुशबू आ जाती थी ना, हुजूर के आने का उनको अंदाजा हो गया। अब कोई ऐसी रिवायत पहले भी मौजूद नहीं थी कि अगर हुजूर नमाज बा जमात के दौरान आ जाएं तो तरीकाकार क्या होना चाहिए। आशिकान रसूल के दिल में यही ख्याल आया कि बोलना भी नहीं है और भी कुछ नहीं करना है, तो चलो एक तरीका उन्होंने जोड़ लिया, और वो ये तरीका था कि उन्होंने अपने हाथों पर हाथ मारे। वैसे अगर नमाज में हाथों पर हाथ मारे जाए तो नमाज टूट जाती है, लेकिन कमाल ये नहीं है कि उन्होंने हाथों पे हाथ मारे लेकिन नमाज नहीं टूटी। जिनकी टूट गई है वो ना बोले, बाकी तो बोले ना। उन्होंने हाथों पे हाथ मारे, आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज चाहिए। हाथों पे हाथ मारे, पिछली सफ अगली सफ, अब सफें भी टूटना शुरू हो गई। हाथों पे हाथ बजते रहे, सफें टूटती नहीं। नबी आगे बढ़ते रहे, बोल कर दिखा यार। साहिवाल वालों को कैसे पता चलेगा कि तुम आज गए थे किसी प्रोग्राम में? हाथ बजते रहे, आवाज नहीं आ रही। पीछे वाले और पीछे वाले हो, गैरत करो भाइयों। हाथों पर हाथ बजते रहे। यहां तो दफ बजाने पर भी फतवा है ना। भोग दो। हाथ बजते रहे, सफें टूटती रही, नबी आगे बढ़ते रहे। सरकार पहली सफ में आ गए। कमाल ये है, हाथ बजते रहे, सफें टूटती रही, लेकिन नमाज नहीं टूटी। अब पहली दफा नबी बोले और इमाम को खिताब फरमाया कि ऐ सिद्दीक़ अकबर, तुम अपने मुसल्ले पर कायम रहो। लेकिन ये सुनकर भी वो अपने मुसल्ले से उल्टे पांव पीछे हटे। मैं तमाम उलमा को ये बात कहता हूं, अगर मेरी इस बात का तुम्हारे पास कोई जवाब है तो फिर फिरका वारियत फैलाओ, अगर नहीं है तो कम से कम शैतानी रोल अदा करना बंद कर दो। सिद्दीक़ अकबर उल्टे पांव पहली सफ में आ गए, नमाज नहीं टूटी। इमाम पीछे आ गया, इमाम पहले पीछे आ गया, अब मुसल्ला खाली हो गया, नबी आगे तशरीफ ले गए। और फिर नबी ने ये पूछा ही नहीं है भाई कितनी नमाज हो चुकी है, कितनी बाकी है। अरे भाई पूछता तो वही है ना जिसको पता ना हो। यार शर्म करो, इसी बात पे शर्म करो। नबी ने पूछा ही नहीं है, नबी ने पूछा ही नहीं है। यही मसलक सच्चा है कि नबी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। नबी नहीं पूछा कि कितनी रकातें हो गई, कितनी बाकी हैं।
नबी ने वहीं से नमाज शुरू कर दी, जहां से। और ये दुनिया की वाहिद नमाज है जिसके इमाम दो हैं, नमाज एक है, इमाम दो हैं, नमाज टूटी भी नहीं है। और नबी ने पूछा भी नहीं है कि कितनी रकात बाकी है, नबी ने मुकम्मल करा दी और समझा दिया। नबी को पूछने की जरूरत नहीं होती है, नबी तो पूछने के लिए नहीं होता, नबी बताने के लिए। अगर मेरी किसी बात पर भी आपके अंदर गैरत पैदा हो जाए ना कि आपने कुरान के लिए निकलना है, हजरात नमाज मुकम्मल हो गई, लेकिन एक बात नबी ने पूछी। फरमाया अबू बकर, जब मैंने कह दिया था भाई जिनको नींद आई उठ जाएं, सीधे होकर बैठे, बड़ी मेहरबानी आप। सरकार ने फरमाया अबू बकर, जब मैंने कह दिया था नमाज जारी रखो, तो फिर तुमने क्या किया? या रसूल अल्लाह, अब जवाब सुनिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू कहाफा के बेटे की मजाल क्या है कि आपकी मौजूदगी में है? अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने मंजर बयान किया था, हादा बैती, हादा मिंबरी, हादा कुल्लो मकाम जन्नत आया है, माँ बहना बहती वो मिंबरी। नबी फरमा रहे ना, उस जन्नत के लिए अगर उस तरह मरो कि तुम्हारे मुंह पे कलमा जारी हो जाए तो फिर जन्नत मिल सकती है, हिसाब नहीं होगा। अब ज़ाहिर नमाज जन्नत की कुंजी, जो बेनमाज बैठे हैं, आपको तो पता नहीं वो कौन से पीर हैं जो आपको हौसला देते हैं, पढ़ो ना पढ़ो खैर है, खैर शहर कोई नहीं हो भाई हो, वो तो जाएंगे दोज़ख में, आप भी जाएंगे। जन्नत, नमाज जन्नत की कुंजी है। जब कुंजी तुम्हारे पास नहीं है तो कैसे खोलोगे दरवाजा? अच्छा, चूंकि ज़ाहिर है मैं बहुत लंबी गुफ्तगू भी नहीं करना चाहता हूँ, आप बात को समझ गए, लेकिन एक दो बातें रह गई हैं वो जरूरी हैं। तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद के उस हिस्से का जिक्र किया जिसे ये सनद मिल चुकी है, माँ बैना बैती, मैं ऐसा बोलूं आप तो ना बोले, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। एडवांस बुकिंगे कराकर नफल पढ़ने वालों रियाजुल जन्नह में, और नबी की जन्नत में नमाज पढ़ने वालों, अब उसी जन्नत में मेरे और आपके पाक नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आशिकों को बिठा लिया, और उन आशिकों को बिठा लिया जिनके बारे में एक तरतीब भी अता फरमा दी है। देखिए गौर से सुने, अबू बकर फिल जन्ना। अब इख्तलाफात पैदा करने वाले, झूठी रिवायतें बयान करने वाले कुछ भी कहते रहे, लेकिन कोई काम अल्लाह की मर्जी के बगैर, नबी की रजा के बगैर कैसे मुमकिन है यार? अगर अल्लाह को भी खबर नहीं है कि नबी के साथी कैसे हैं, नबी को भी पता नहीं कि मेरे आशिक कैसे हैं, तो फिर किसको पता होगा? तो फिर जब नबी अपनी मस्जिद से उखरुज मिनल मस्जिद, जब खवारिज को, खारजियों को, मुनाफिकों को एक एक का नाम लेकर फुला इब्ने फुला उखरुज मिनल मस्जिदी, आवाज नहीं आई? हाँ भाई फला 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 के बेटे तुम मेरी मस्जिद से निकल जाओ, तुम मुनाफिक हो। तो जिन्हें खुद नबी अपना मुसल्ला दे यार, पक्के रहो यार, अपने दीन पर पक्के रहो। हमारा तो इश्क है ना अली की तारीफ करना,
हमारा तो इश्क है ना हुसैन की बात करना, लेकिन जो तरतीब है वो तो वही रहेगी ना। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। अब जरा मंजर देखने वाला है। एक और तरतीब पेश कर रहा हूं, दोनों को जोड़ लें। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं। और पीछे वालों, घर खाली हाथ गए तो फिर क्या बनेगा? मेरे नबी ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं। नबी के इल्म के बारे में पड़ताल करने वालों, चेकिंग करने वालों, पूछने वालों, सवाल पूछते हो, कलमा भी पढ़ते हो, नबी के इल्म के बारे में सवाल करते हो, शर्म करो, हया करो, नबी से वफा करो यार। आमिना के लाल ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं। और फरमाया, अबू बकर उसकी बुनियाद है। आवाज आनी चाहिए भाई। फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवारें हैं, उस्मान उसकी छत है, अली उसका दरवाजा है। आप जरा गौर से सुने। सबको बिठा लिया नबी ने, अपने सामने बिठा लिया। यार आज बड़ा मजा आ रहा है, साहिवाल वालों तुम आए हो, बड़ा मजा आ रहा है। कमाल है आपकी, आपकी मोहब्बत का जादू इस तरह सर चढ़ के बोल रहा है कि बूरे वाले आ गए, चिश्तियां वाले आ गए, आरिफ वाला के लोग आ गए, औकारा वाले आ गए, शीशे वतनी वाले आ गए, पूरे डिस्ट्रिक्ट साहिवाल वाले आ गए। आप तो वैसे ही आए हुए हैं ना यार। तुम मुबारकबाद के लायक हो जिन्होंने मेरे नबी के प्यार का ये मेला आज सजाया है। वैसे ईमान से बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिनको आ रहा जरा ऊंचा हाथ करके अल्लाह का नाम। अच्छा अब सुनिए, गौर से सुनिए। ये मैं दीन आपके सामने वजाहत के साथ बयान कर रहा हूं, इसलिए कि मैं आपको पता है कुछ अरसा पहले सईद कायनात के हवाले से कुछ बातें होती थी, कुछ उलमा बातें करते थे, तो जाहिर है हम भी जहां जाते लोग हमसे पूछते, जी आपकी क्या राय है? मैंने कहा किसके बारे में? जी सईद कायनात के बारे में। मैंने कहा यार हम तो नौकर हैं, हमारी क्या राय हो सकती है? नौकरों की कोई राय हो सकती है? मैंने कहा मेरी वही राय है जो मेरे नबी का तरीका है। यार नबी की बेटी जितनी बार भी नबी के पास आती है, अगर नबी खुद खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल करता है तो जालिम मुझे बता, तू कौन सी मेरी राय देखना चाहता है? खुदा के लिए गुमराह होने से बच जाओ। और या रसूलल्लाह कहने वाले घरों में पैदा हुए हो ना, डट जाओ इसी बात पर। डट जाओ, खुदा का शुक्र अदा करो। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कोई अगर हिंदू के घर में पैदा हो जाए ना, ईसाई के घर में पैदा हो जाए, किसी भी गैर मुस्लिम के घर में पैदा हो जाए ना, तो पैदा होने वाला हिंदू या ईसाई नहीं होता, वो इस्लाम की फितरत पर मुसलमान होता है। उस घर का माहौल, उस घर की तरबियत उसे वैसा बना देती है। इसीलिए अब हम क्या चाहते हैं कि भाई तुम्हारे घर में वो माहौल आ जाए। अगर आज की हर बेटी को कल जिसने मां बनना है उसके वजूद को कुरान के नूर से रचा बसा दिया जाए। आज की हर बेटी को, आप कौमी मुजरिम बैठे सारे, आपने अपनी बेटियों को कुरान का नूर नहीं दिया, आपने अपने बच्चों को कुरान का नूर नहीं दिया। जिस इंग्लिश मीडियम स्कूल सिस्टम में जाओ कुरान नहीं पढ़ाया जाता, कॉलेज में जाओ कुरान नहीं पढ़ाया जाता।
यही तो माफर कर रहे हैं आपको कि देखो मस्जिद हुसैन में 9 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 11 साल तक बच्चा ले आओ, 3 साल में हाफिज कुरान, 5 साल में कारी कुरान, और FA मुकम्मल करते ही वो दीन के बुनियादी ग्रामर के तकाजे खासा तक उसके पास इल्म होगा। फिर हम उसको BS इस्लामिक स्टडीज में दाखिल करेंगे, वो मास्टर्स करेगा, उसके हाथ में कुरान भी होगा और दुनिया का निजाम भी होगा। एक बच्चे पर या बच्ची पर जो FA करके हमारे पास आ जाए या खासा करके आ जाए, साल के 2 सेमेस्टर हैं, तकरीबन 1,20,000 रुपये खर्च होगा। उसमें हॉस्टल, खाना, यूनिवर्सिटी की फीस, ट्यूशन फीस, तकरीबन 1,20,000 बनते हैं, वो हम अदा करेंगे। तुम्हारा बच्चा मास्टर्स की डिग्री लेकर निकलेगा, वो मुबल्लिग भी होगा, दाई भी होगा, मुअल्लिम भी होगा, वो मुजाहिद भी होगा, वो कारी भी होगा, वो इश्क़ मुस्तफ़ा का सिपाही भी होगा, वो मुल्क और मिल्लत का वफादार भी होगा, वो गरीबों और यतीमों का अलमबरदार भी होगा। और आपके बच्चे को मैं मास्टर्स कराने के बाद MPhil कराऊंगा, अगर वो लायक हुआ तो PhD भी करा दूंगा। मैं उस स्वीडन में उसको भेजूंगा जहां आज कुरान को जलाने की कोशिश की जा रही है। वो वहीं जाकर एक ऐसा इदारा जो कुरान के नाम पर बनेगा, उसमें बैठकर सिर्फ मुसलमानों के बच्चों को नहीं, काफिरों के बच्चों को भी कुरान सिखाएगा। मेरे दोस्तों देखें, एहतजाज करना सवाब है, बेशक बाहर निकलना भी सवाब है, लेकिन देखें बाहर निकल कर फिर ही आप अंदर आकर बैठ जाए, फिर क्या फायदा हुआ? जितना सवाब हासिल कर लिए वो भी जमा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुरान को लेकर चलते हैं, कुरान का नूर लेकर चलते हैं, घर घर कुरान का चिराग जलाते हैं, बच्चे बच्चे को कुरान का कारी बनाते हैं, माओ को खास कर। और मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपकी बेटी मेरे पास आकर रहेगी, 4 साल के बाद जब वो मास्टर्स कर लेगी, उसको टीचिंग का तरीका भी आता होगा, उसको घर का निजाम चलाना भी आता होगा। और सच बात तो ये है, जब किसी माँ के पेट में बच्चा परवान पा रहा हो और उसकी परवरिश कुरान के नूर में हो रही हो, माँ कुरान की कारिया होगी ना। माँ के वजूद से बच्चे का वजूद तैयार होगा ना, गोश्त माँ के वजूद से, हड्डियां माँ के वजूद से, रगें माँ के वजूद से, वजूद माँ के वजूद से, फिर रूह माँ के वजूद से, और फिर जो खून चलेगा माँ के वजूद से, और जो ताकत और तवानाई मिलेगी वो माँ के वजूद से। अरे माँ के वजूद में जब कुरान रचा बसा है तो फिर खून के हर कतरे में इश्क रसूल का नूर भी होगा, कुरान का सरूर भी होगा। तो मैं बस आपको बात तो समझा चुका हूँ, तकरीर की अब जरूरत तो नहीं है, लेकिन वो बात मैंने मुकम्मल करनी है ताकि ये जो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मुझे लोग कहते हैं ना, ज़ाहिर है हम साल में 1 मरतबा कोई मिलाद का जलसा करते हैं, उस वजह से भी हमें लोग आशिक रसूल कहते हैं। नमाज तो खैर से हम पढ़ते ही नहीं है, इसके बावजूद लोग हमें आशिक रसूल कहते हैं। ये भी टाइटल है ना, कोई किसी को कुछ कहता है, कहते ये मुनाफिक हो गया, फलां मुशरिक हो गया, फलां ये हो गया, हमें तो लोग फिर भी आशिक रसूल ही कहते हैं ना। यार मजा तो तब है ना कि हम आशिक रसूल बनकर दिखाएं। आशिकी देखनी हो तो फिर एक लम्हे के लिए देख लेते हैं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे हैं और आशिकान रसूल नबी के वुजू के पानी को यूं हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं।
सिद्दीक़ अकबर को देखो, फारूक आज़म को देखो, उस्मान गनी को देखो, मौला अली को देखो, हसन को देखो, हुसैन को देखो, बिलाल को देखो, सोहेब को देखो, जिसको देखो यूं हाथ फैलाए खड़े हैं। नबी वुज़ू फरमा रहे हैं, नबी के हाथों को लगने वाला पानी, नबी के लबों के बोसे लेने वाला पानी, नबी की पलकों को चूमने वाला पानी, नबी के कदमों से लिपटने वाला पानी वो जमीन पर नहीं गिरने देते। मैंने कहा भाई कोई नबी ने कहा ऐसा करो, कोई अल्लाह ने भेजा पैगाम ऐसा करो, कहा नहीं, ये हमारा इश्क है। तो मैंने पूछा हुजूर ये क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने आवाज दी, नादानो, ये नबी के लबों से लगने वाला पानी नीचे तो नहीं ना जाना चाहिए। आज जब आप फूल फेंकते हैं ना शादियों में, ये हाल वैसे, और इन हालों वाले सारे जरूर बख्शे जाएंगे, अच्छे अच्छे काम कभी कभी कर लेते हैं, वरना जितनी बेअदबी फूलों की शादियों में होती है, पीर साहब के इस्तकबाल में होती है, सियासतदानों के इस्तकबाल में होती है, काश हम ये समझें ये फूल खुशबू वाली चीज है, और खुशबू तो बनती नबी के पसीने से है। यार कोई इस्तकबाल का कोई नया तरीका निकाल लो, बेअदबी तो ना करो यार। तो मैं यस कर रहा था, हुजूर ने आशिकों को बिठा लिया, जन्नत में बिठा लिया, और आशिकों का पता अकीदा क्या था? अब वो चलते चलते हुजूर की बारगाह में आशिक रसूल आए, हजरत कतादा, यूं हाथ में आंख उठाई हुई है, तीर लगा हुआ है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तीर लगा है, आंख बाहर आ गई है, मुझे ये आंख चाहिए। आवाज नहीं आई मुझे। अच्छा, मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि भाई मैं कोई डॉक्टर हूं, मैं क्या करूं, अल्लाह से मांगो, ये नहीं फरमाया। फरमाया अच्छा ये बताओ आंख चाहिए कि जन्नत चाहिए? आप बोलो तो सही। वैसे अगर ये जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं, इस बयान के बावजूद बंदा पागल हो जाए, ये कितनी अजीब बात होगी, कलमा भी पढ़े और पागल हो जाए। हुजूर ने फरमाया भाई आंख चाहिए कि जन्नत चाहिए? आशिकों का तरीका अपना होता है। मलक साहब जरा गौर से सुने, आपको भूल जाता है सबको, हाथ चूम लेते हैं और समझते हैं यही मेराज हो गई है। कोई हाथ साथ चूमने के चक्कर में चूम सकते हो, इजाजत है, लेकिन हाथ के चक्कर में पड़ने की बजाय दिल के चक्कर में पड़ो। हाथ मत लगाओ, दिल लगाओ। तो मेरे कमली वाले ने फरमाया आंख चाहिए, ये जन्नत चाहिए। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंख तो मैंने मांगी है, वो तो मुझे जरूर चाहिए, लेकिन आप जन्नत भी दे दें। अच्छा गौर करें, फिर आज जितने आशिक बैठे हैं ना, आपको एक बड़े मेयार की बात कर रहा हूं। मेरा नबी इतना लजपाल है, और वो इंसानी वजूद तो इंसानी वजूद होते हैं ना। एक लकड़ी का, खजूर का सूखा हुआ तना था, जिसके साथ नबी टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। साहबा ने मिंबर खड़ा कर दिया, हुजूर मिंबर पर बैठे, उस खजूर के सूखे तने ने रोना शुरू कर दिया। और लजपाली देखो नबी की, आवाज नहीं आई मुझे, नबी की लजपाली देखो जरा। हुजूर मिंबर से उतरे, उसे आगोश में लिया और फरमाया उस तने हल्लाना, यहां भी जब तक रहोगे जन्नत ही जन्नत है, और वहां भी तुम्हें जन्नत में उगा दिया जाएगा। अब बातें खत्म हो रही हैं, जो आना चाहते हैं और ये आपके नजराने सीधा कुरान के मिशन पर लगेंगे और उन यतीमों पर लगेंगे जिनको आपने बड़े शान के साथ मस्जिद हुसैन के अंदर आपने बोलते देखा, पढ़ते देखा, आपको मैसेज देते, उन्होंने आपको समझाया इस उम्मत के यतीमों को यतीम समझकर भीख मत दो, उन्हें उम्मत मुस्तफा का यतीम समझकर उनकी इज्जत करो, ताकि क़यामत के दिन
जब कोई किसी का साथी ना हो ना, सलाम माशाल्लाह, जब कोई किसी का साथी ना हो ना, कोई किसी का रिश्तेदार ना हो, बाप बेटे का ना हो, भाई भाई का ना हो, तो फरमाया मैं आमिना का लाल तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि अगर तुम चाहते हो ना कि कयामत का दिन तुम्हारी शान का दिन हो, तो तुम्हारी शान नबी से बनेगी। नबी ने फरमाया ये देखो मेरी दो उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फरमाया कयामत का दिन तुम्हारे लिए यतीमों के सर पे हाथ रखने वालों, कयामत का दिन तुम्हारे लिए जन्नत की नवीद का दिन है कि तुम्हें नबी के साथ खड़ा होने का मौका दिया जाएगा। हजरात गिरामी, अब सरकार ने आशिकों को बिठा लिया रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, और हजरत हस्सान को भी बुला लिया और फरमाया हस्सान मेरे मेंबर पे खड़े हो जाओ और इन्हें बताओ कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, कैसा लगता हूं, मेरी तारीफ करो, मेरी हम्द करो। अब देखें हुजूर के दो नाम है, मोहम्मद अहमद। मोहम्मद और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन मैं दो नामों की बात करता हूं, बाकी सब सिफाती नाम है, ये दोनों जाती नाम। अल्लाह ने अपने लिए एक नाम पसंद किया अल्लाह, और अपने नबी के लिए दो जाती नाम पसंद किए, मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद दोनों की तरकीब एक जैसी है, हा मीम दाल इधर भी, हा मीम दाल उधर भी। तवज्जो नहीं है, तवज्जो चाहता हूं, बिल्कुल बात खत्म हो रही है। मोहम्मद भी हम से बना, अहमद भी हम से बना। हम कहते हैं तारीफ को, हम कहते हैं नात को, हम कहते हैं जिक्र को, हम कहते हैं शान। इधर भी हम, इधर भी हम। इधर हम्द करने वाला, अल्लाह की हम्द करने वाला अल्लाह के प्यार में इतना डूबा हुआ है कि कुरान कह रहा है मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। आसमानों पर एक हस्ती है, एक जात है, एक नूर है, वो अपने अल्लाह की हम्द में इस तरह लगा हुआ है कि हद ही कोई नहीं रहती। तो अल्लाह ने उसके प्यार को देखकर उस हम्द करने वाले के हम्द करने में अपने नाम की अलिफ लगाकर उसे अहमद बना दिया है। और वही आसमानों में अहमद कहलाने वाला जब धरती पर कदम रखता है ना, बिल्कुल नतीजा निकलने वाला है। फेल ना हो जाओ यार, तुम्हें तो अल्लाह ने पास होने के लिए पैदा किया है, क्यों फेल होते हो? जानबूझकर फेल होना चाहते हो? भाई खुदा का खौफ करो। अब सुनिए, मैं कुरान पढ़ने लगा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं ऊंची आवाज में। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा। अब पीर साहब आए ना घर में, उन्हें कहना है पीर साहब हमें कुरान सिखाओ। बहुत तबरक खा लिया आपके, पानी पी लिया झूठा आपका, अब हमें सिर्फ कुरान चाहिए। जिस पीर को कुरान नहीं आता उसको कहो आ जाओ मैं तुम्हें मदरसे में छोड़ आता हूं, कुरान सीखो पहले। ये पीरी मुरीद को ठेकेदारी का काम है, जैसे भीख मांगने वाले ठेके पर बैठे होते हैं गरीब, तपती दोपहर में भी उनको टूटी सड़क के अंदर बैठना पड़ता है। कोई चाहे गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाए लेकिन फिर भी उनको बैठना पड़ता है। तो मैं गुफ्तगू के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं, तवज्जो है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी साहब का बनता था आना यहाँ, आज उनके शहर में हम आए हुए। पीर इमरान शाह साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा आ जाओ मेला लगाओ कुरान का। उनकी मजबूरी ना होती तो वो भी आते, बंदा फंस जाए ना तो फिर जाहिर है बड़ी उनकी हमारे साथ मोहब्बतें हैं। और हम
इंशाअल्लाह दीन के खादिम हैं। और ये जितने मशाइख हैं ये दीन के वो खादिमीन हैं, जब लोग फंस जाते हैं तो ये निकालते हैं उनको। तो सुनिए, हालांकि अल्लामा कारी साहब को पता नहीं कि मैंने क्या तकरीर की है, लेकिन ये देख लेना वही आज आपको सुनाएंगे जो मेरी तकरीर के ऐन मुताबिक होगा। तवज्जो है, आखिरी लम्हात है, तवज्जो है, लगा लो जोर, हर तरह का जोर जितना लगाना लगा लो, ताकि तुम्हारे जोर की बुनियाद पर मैं अंदाजा लगाऊं कि तुम कुरान के लिए क्या कुछ कर सकते हो। सारा जोर बोलने पर ना लगा दो, कुछ और भी करना पड़ता है। तो जो है जोर लगाओ, जरा और जोर लगाओ। अच्छा सुनिए, फिर मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशिकों को फरमाया, बैठ जाओ मेरी जन्नत में। और हसन को बुला लिया, हजरत हसन को बुला लिया, उन्हें फरमाया मेरे मिंबर पर बैठ जाओ। माशाल्लाह, जल्दी जल्दी आ जाए, माशाल्लाह। मेरे मिंबर पर बैठ जाओ, मेरे मिंबर पर बैठ जाओ, मेरे मिंबर पर ठहरो। हसन मेरे मिंबर पर ठहरो। दो बातें आपने याद रखनी है। ये जो मिंबर है ना, अब किसी भी मस्जिद में चले, किसी फिरके की मस्जिद में चले जाए, वो अल्लाह का घर भी होगा और उसमें मिंबर रसूल भी होगा। अब किसी से भी पूछ ले तो मिंबर का मतलब भी मिंबर रसूल है। हालांकि ये वो मिंबर तो है ही नहीं जो हुजूर का मिंबर है, लेकिन चूंकि हुजूर ने मिंबर ही कह दिया था ना, इसलिए अब हर मिंबर मिंबर ही है, मिंबर रसूल है। मेरे नबी ने फरमाया, सान मेरे मिंबर पे खड़े हो जाओ और लोगों को बताओ मोहम्मद कौन होता है, अहमद कौन होता है। आरफों के बादशाह ने उसका तर्जुमा किया, बे बिस्मिल्लाह। अहमद की तारीफ में ये लफ्ज हजरत सुल्तान बहू ने बयान की है, बे बिस्मिल्लाह। हाथ नहीं उठे, 100 रुपए जुर्माना हो गया है, दे के जाओ, नहीं तो जेबें कट जाएंगी। जुर्माना इस दफा मैंने कर दिया आपको, 100 रुपया देना पड़ेगा, यतीमों पर लगेगा। निकालो निकालो जिन्होंने हाथ नहीं उठाए। अब इसके बाद उठाते रहोगे तो फिर जुर्माना माफ भी हो सकता है। तो जो करें, मेरे बाऊ ने फरमाया, बे बिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा ए भी गहना पारा हूं। अहमद का जिक्र देखो, अल्लाह का नाम लेना देखो, बाहू का कलाम देखो। अब बाहू सरकार ने मोहम्मद की तारीफ में क्या कहा वो सुन ले। नाल शफात सरवर आलम, नाल शफात सरवर आलम, छुटसी आलम सारा हो। हुजूर ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, गुनाहगारों को कहीं पनाह नहीं मिल रही होगी, लोग नबियों के पास जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ जब कोई मुश्किल बने तो कहां जाना चाहिए? नबियों के पास जाना चाहिए। आवाज नहीं आई, बोलो तो सही ना। नबियों के पास जाना चाहिए। तो वो सारे नबियों के पास जाएंगे। आलम हशर की बात कर रहा हूं, एक एक नबी के पास जाएंगे। जनाब आदम के पास, नूह के पास, इब्राहिम के पास, इस्माइल के पास, मूसा के पास, ईसा के पास, 1 लाख और कई हजार सारे नबी, उनके पास लोग जाएंगे। वो एक ही बात करेंगे, इज़हबू इला गैरी, वो मैं नहीं हूं, वो मेरे सिवा कोई और है। ये नहीं कोई कहेगा है ही कोई नहीं। बहुत बड़ी बात कही थी मैंने, आवाज नहीं आई, हाथ भी नहीं उठे, दोबारा जुर्माना हो गया। अब पसीना नहीं ना आया, पसीना नहीं ना आया, जिसम मुशक्कत का आदी नहीं है ना। अब सुनिए, मेरे नबी फरमाते हैं सब कहेंगे वो मैं नहीं हूं, वो कोई और है, मेरे सिवा कोई और है। लेकिन अब लोग परेशान होकर मेरे पास आएंगे
और अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कोई दर नहीं रहा, आपका दर बाकी है। मेरा नबी फरमाता है मैं उनको तसल्ली देने के लिए कहूंगा आना ला, मैं हूं ना। मैं हूं, आना लहा, मैं ही हूं, और तो है ही कोई नहीं। अब अगली बात भी सुनने वाली है। हुजूर फरमाते हैं कि फिर मैं सर सजदे में रख दूंगा। अब कहते हैं ना मरने के बाद कोई नमाज नहीं है, नमाज जनाजा भी लोग पढ़ते हैं, मरने वाला नहीं पढ़ता। लेकिन नबियों का कमाल ये देखा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शबे मिराज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे ना। सिर्फ वो नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि जब मेरे और आपके नबी का काफिला मस्जिद अक्सा में पहुंचा, सारे नबी अपनी कब्रों से निकलकर, आवाज नहीं आई भाई, इस्तकबाल मुस्तफा के लिए जमा हो चुके थे। नबी आ गए, इस्तकबाल हो गया, अब सारे मुक्तदी बन गए, नबी को इमाम बना दिया गया, नमाज बाजमात अदा हुई। अरे मरने के बाद नमाज कोई नहीं, ये बाजमात हो रही है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि लोग मेरे पास आएंगे, मैं कहूंगा आना रहा, हाँ मैं ही हूं, और तो कोई है ही नहीं, मैं ही तुम्हारी सिफारिश करूंगा। तसल्ली देकर हुजूर फरमाते हैं मैं सर सजदे में रख दूंगा, आवाज नहीं आ रही, और फिर मेरा सर सजदे में होगा, मेरा रब फरमाएगा आवाज आनी चाहिए। आपके पास पैसे बहुत है ना, निकाले, जुर्माना हो गया, आप सबको हो गया, ले आए 100 रुपए ले आए, आपके पास पैसे हैं मुझे पता है, निकाले शाबाश, तवज्जो है, आवाज आनी चाहिए ना यार, आखिरी नमाज है, नमाज मजा तो आना चाहिए ना। अब सुनिए, गौर से सुनिए, मेरे नबी फरमाते हैं मेरा सर सजदे में होगा, मेरा रब फरमाएगा इरफा। बड़ी बड़ी काम की बात बता रहा हूं, नुक्ता खास है, इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। हुजूर फरमाते हैं मुझे अल्लाह फरमाएगा इरफा रासका, डबल हाथ उठाएं, डबल हाथ उठाएं, इरफा रासका या मोहम्मद। हालांकि इरफा भी काफी था, और तो कोई झुका भी नहीं, हुजूर ही झुके हुए थे, और रासा का जब कह दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन इरफा रासा का कहकर भी या मोहम्मद पुकारा। और अपनी मस्जिदों के माथे पर या अल्लाह या मोहम्मद लिखने वालों फख्र करो इस बात पर, क़यामत के दिन का सबसे अजीम नारा या मोहम्मद। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा रब फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद, और आप फरमाते हैं मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा, आवाज आएगी मांगो दिया जाएगा, सवाल करो पूरा किया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं मैं राजी नहीं हूंगा जब तक एक एक मेरा उम्मती जन्नती ना हो जाए। लेकिन तुम्हें उम्मती तो अपने आप को साबित करना पड़ेगा ना। अच्छा, तकरीर तो मेरी होगी खत्म, लेकिन तारीख कुरान का आगाज आज हम कर रहे हैं। 1000 नया बच्चा हाफिज बनाने का हमने प्लान तैयार कर दिया है। इस साल 100 और नए इदारे हम बनाएंगे, काम शुरू हो चुका है। मेरा एक सवाल है आप पर, उलमा भी बैठे हैं, इंतजामिया भी बैठी है मस्जिदों की, मदारिस की, और इस शहर के वो लोग भी बैठे हैं जिनको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, और जाहिर है वो अल्लाह के दीन की खिदमत करते हैं।
कुरान के लिए एक मयार नबी पाक ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया। हम सब ने बचपन में कुरान पढ़ा था ना, तो क्या पढ़ने के बाद हमने किसी को पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ाया? उसकी वजह पता क्या है? हमें पढ़ाने वालों ने ईमानदारी नहीं की, हमें ऐसा पढ़ाया कि हमें पढ़ना ही नहीं आता सही। अब हमने ये चेन शुरू करनी है। उलमा से भी अर्ज करूंगा, आप हमें राब्ते में रहें, आपको डबल इस्तेमाल, आप अपनी मस्जिदों में भी पढ़ाएं, इसके अलावा भी हर मोहल्ले में नेटवर्किंग की जाए। जिनको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं उलमा पर हाथ रखें, उलमा किसी से फीस ना मांगे, हम उनकी मदद करें। घर घर में कुरान का मदरसा जारी हो जाए, हर बेटी मां बनकर कुरान की कारिया बनकर, हर बाप हाफिज कुरान बनकर, इमाम बनकर, SHO अपनी कुर्सी पे बैठा है, कुरान की तिलावत कर रहा है। हजरात, तारीख कुरान के 5 बुनियादी पॉइंट हैं। नंबर 1, कुरान को सही पढ़ना। तो ये एक काम भी थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। माशाअल्लाह हमारे भुट्टो नगर में सूफी मोहम्मद रमजान मरहूम जो आशिक बाहू थे, आज उस मदरसे की पड़ी हुई बच्चियां पूरे मुआशरे में फैली हुई हैं। और इंशाअल्लाह हमने फैसला किया है, साहिवाल की धरती पर आप सबके ताउन से हम उसी फैजान बाहू मदरसे को एक बहुत बड़ा मरकज बना देंगे इंशाअल्लाह। आप तैयार हैं? चीजावदनी की सरजमीन पर, कमालिया की सरजमीन पर, खानेवाल की सरजमीन पर, मुल्तान की सरजमीन पर और मुख्तलिफ, माशाल्लाह मैं पीर महल में जा रहा हूं, वहां 8 कनाल जमीन, शोरकोट कैंट में 8 कनाल जमीन, इस्लामाबाद में 60 कनाल जमीन, हर शहर में हमने कुरान के मरकज खोल दिए। साहिवाल वालों, जमीनें यहां रह जाएंगी, जायदादें यहां रह, जहां जाए कोई सोसाइटी वाला, टाउन वाला, और पार्क तो तुमने छोड़ना ही है, मस्जिद भी तुमने बनानी है। मैं आपकी मस्जिद को, आपके पार्क को कुरान का मरकज बना दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त तक 650 मसाजिद अफ्रीका के उन ममालिक में तामीर कर चुके हैं, विद सोलर सिस्टम, विद फिल्ट्रेशन प्लांट्स। ये गरीब लोग थे, मिर्जाई मिशनरियां और ईसाई मिशनरियां उनको इस्लाम से दूर कर रही थी। हमें पता चला, हमने उनका पीछा किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 650 से ज्यादा मस्जिदें, इदारे, स्कूल वहां कायम, तंजानिया में, कैमरून में, माली में, पता नहीं कहां कहां। हमने उनका पीछा नहीं छोड़ा। हमने कहा, और झूठे नबी के मानने वालों, सच्चे नबी के मानने वाले आ गए। तो साहिवाल वालों, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ना कि तुम जगह ढूंढो, जगह का इंतजाम करो। इंशाअल्लाह आपको ऐसा मरकज बना दूंगा, आपकी बेटियों को कॉलेज बना कर दूंगा, ऐसा कॉलेज जिसमें कुरान का पहरा लगा होगा। किसी ऐसे कॉलेज में हमारी बेटी नहीं जाएगी जहां इज्जत नीलाम हो रही हूं। हम आपको एक ऐसा कॉलेज बना के देंगे जहां आने वाली हर बेटी उस मां का रूप इख्तियार करेगी जिसके वजूद में परवान पाने वाले बच्चे का वजूद कुरान के नूर से रचा बसा हो।
भी जहां जहां आप हमें बताते जाएं, कोई बिल्डिंग, कोई इदारा, कोई, मैं कहता हूं कोई किराए की जगह भी मिलती है तो हम अब मदद करने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कुव्वत से काम कर रहे हैं। कुरान के लिए हमने आगाज कर दिया है। तहरीक कुरान पूरी कुव्वत से शुरू हो चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तहरीक कुरान का हरावल दस्ता बनने के लिए जो तैयार है, दोनों हाथ खड़ा करके बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला में मरकज कुरान तकरीबन अपने तकमील के आखिरी मरहले में पहुंच रहे। हमने बहुत सारे दोस्तों से कहा भी ये आप हिम्मत करो यार बनाओ, लेकिन आखिरकार फिर हमें बनाना पड़ गया। हम बना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होने वाला है। पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है, यूरोप का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा तक इश्क मुस्तफा के झंडे लहरा दिए गए हैं। हमारे बस में कुछ नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपने मोहल्ले की मस्जिद को नहीं आबाद कर सकते। हजरात, मैं उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट, कुरान को सही तरीके से पढ़ना और पढ़ाना। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? तो आप आज से नमाज शुरू कर दें, मस्जिद में जाएं, एक लफ्ज रोज सीखना शुरू कर दें कुरान का। एक लफ्ज रोज सीखें, 365 लफ्ज सीख जाओगे ना तो बाकी कुरान वैसे ही सही हो जाएगा। 1 साल के बाद तुम भी कारी साहब कहलाओगे। नंबर 2, दूसरा पॉइंट तहरीक कुरान का हर बस्ती में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में मुकद्दस औराक यानी कुरान पाक के औराक को जमीन पर फेंकने की बजाय, बेहतियाती करने की बजाय आप डब्बे लगा दें, उनको इकट्ठा करें। मुख्तलिफ मकामात पर हमने कुरान महल बना दिए हैं। जो कुरान बोसीदा हो गए हैं हम उनकी रिपेयर करके, और जो बिल्कुल बोसीदा हो गए हैं उनको दफन कर देंगे और बेहुरमती से बच जाएंगे। तीसरा नंबर, कुरान का इल्म वैसे आपको पता ना, इल्म हासिल करना फर्ज है। हुजूर पाक ने फरमाया, तुम इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। तो चीन में अगर आप जाकर कुरान का इल्म ले जाते हैं, आपको पता है, मैं चूंकि पूरी दुनिया में गया हूं तो मैंने एक बात देखी है, अगर कोई किसी को कुरान के बारे में बताने वाला हो ना, तो आज का सबसे बड़ा काफिर भी मुसलमान होने के लिए तैयार है। वो तैयार हैं कुरान को एक्सेप्ट करने के लिए। इसके लिए तीसरा जो काम है वो ये है, हमें मुख्तलिफ जुबानों में कुरान के तर्जमे और मुख्तलिफ जबानों में कुरान के सिखाने वाले माहिरीन तैयार करने की जरूरत है। और मैं जिस तरह बता रहा हूं, जो बच्चे हमारे पास FA पास बच्चे और बच्चियां हमारे पास मास्टर्स के लिए, BS इस्लामिक स्टडीज के लिए आएंगे, उन पर खर्चा भी हम करेंगे, उनको डिग्रियां भी हम देंगे, उनको मुलाजमतें भी हम दिलवाएंगे। और जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तबलीग के लायक होंगे उनको हम बैरून मुल्क भिजवा कर वहां कुरान का लोगों तक पहुंचाने का इंतजाम करें। और चौथा पॉइंट, कुरान पाक की जो प्रिंटिंग है वैसे तो हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों को ब्रैकेट ना लगाने पड़े। मिसाल के तौर पे सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही मिराज का वाक़या है, और सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, ये भी मिराज के मुतल्लिक़ है। तो इसका तर्जुमा बड़ा सीधा सीधा, दोनों, तो मिराज किसकी थी? हुजूर की थी ना, तो दोनों से मुराद फिर अल्लाह और उसका हबीब ही है ना। लेकिन लोगों को झूठ बोलने के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ा नीचे, दोनों से मुराद जिब्रील और नबी हैं। ब्रैकेट में लिखा, वैसे नहीं लिखा, ब्रैकेट में लिखा। आप जाएं मुस्लिम मस्जिद में ये कुरान पढ़े हुए हैं, जिसके नीचे ब्रैकेट लगी हुई हो ना कि दोनों से मुराद जिब्रील और नबी हैं,
तो फिर मेरा एक सवाल है, आप भी अपने आप पर करें कि वो जिब्रील कौन था जो नबी के कदम चूम रहा था? आवाज नहीं आई हो भाई। और वो जिब्रील कौन था जिसने सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच के कहा था आगे मैं नहीं जा सकता, नबी आगे जा रहा है, और ये बेवकूफ ब्रैकेट लगा के कह रहे हैं कि वो दोनों वहां जाकर मिले। मैंने कहा नबी और जिब्रील ने मिलना था, जिब्रील तो यहां नबी के पास आकर मिलता था। तो हमें वो कुरान जो आशिकाने रसूल ने तर्जमे किए हैं, तफसीरें की हैं, वो लोगों तक पहुंचाने चाहिए। गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। हमारा चौथा पॉइंट यह है, कुरान प्रिंट करा के बेचने की बजाय लोगों को हदिया किया जाए। अगर आप कुछ भी ना करें, 10 कुरान हम आपको दे देंगे, आप वो आगे तकसीम कर दें और कुरान प्रिंट कराने में आप इस मिशन का झंडा उठा लें। और 5वां और आखिरी पॉइंट, तारीख कुरान की बात कर रहा हूं, पीरी मुरीदी की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो जिनको मुरीद होना था वहां जाकर लाइनों में लग जाते हैं। मेरे बाहू की पीरी मुरीदी बड़ी कमाल की पीरी मुरीदी है। ये हमारी बुनियादी जरूरत है। मुर्शिद होना चाहिए, मुर्शिद कामिल होना चाहिए, मुर्शिद नाकिस नहीं होना चाहिए, मुर्शिद लजपाल होना चाहिए, मुर्शिद करीम होना चाहिए, मुर्शिद शफीक होना चाहिए। ये ना पूछे मुरीद से कि लाया क्या है, पूछे चाहिए क्या तुम्हें। तो भाई पहली 5वां पॉइंट है जो मिस हो चुका है इस वक्त। मेरे नबी ने एक बयान फरमाया था कि लोग ऐसी इबादत करेंगे और कुरान ऐसा पढ़ेंगे कि तुम समझोगे यही असल दीनदार है, तुम्हें रश्क आएगा। लेकिन फरमाया उनके कुरान को सुनकर तुम ये न समझना कि ये काबिल रश्क हैं, उनकी दीनदारी देखकर ये न समझना कि ये काबिल रश्क हैं। फरमाया वो लोग ऐसे हैं दीन से निकल गए हैं जैसे तीर कमान से निकल जाता है, वापस नहीं आता। कुरान पढ़ना कमाल नहीं है, कुरान ऐसा पढ़ो। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक दिन मैं पढ़ रहा था, मेरी आदत थी, रोज पढ़ता था। माशाल्लाह आपको तो आदत ही भूल गई है ना, मैं रोज पढ़ता था। एक दिन मैं पढ़ रहा था, अब्बा जी आकर मेरे पास खड़े हो गए, सुनते रहे सुनते रहे। आखिर में मुझे, जब मैंने खत्म कर लिया तो मुझे कहने लगे, बेटा कुरान ऐसा पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह से बातें कर रहे हो, और फिर वो दिन आ जाएगा जब तुम्हारा अल्लाह तुमसे बातें शुरू कर देगा। तो हमारा 5वां पॉइंट ये है, वो जो सवाल भी, अफला यतदब्बरून अल कुरान। ये नहीं कहा नमाज क्यों नहीं पढ़ते, ये नहीं कहा रोजे क्यों नहीं रखते, ये नहीं कहा नफल क्यों नहीं पढ़ते, ये नहीं कहा रातों को उठते क्यों नहीं, ये फरमाया अफला यतदब्बरून अल कुरान। अरे तुम नबी के आशिक हो, कुरान पर तदब्बर क्यों नहीं करते। और मेरे अली की शानों में एक शान ये भी है कि आप मुदब्बिर कुरान थे। टाइम हो तो मैं फिरासत खलीफा पंजम, और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब अमीरुल मुमीनीन कहा ना सिद्दीक अकबर को, फारूक आजम को, उस्मान गनी को, अली रज़ा को, तो हसन पाक को भी अमीरुल मुमीनीन कहा करो। ये 5वां खलीफा, समझ जाओगे 5वें खलीफे की शान को, तो फिर तुम्हें कोई फिरका वारियत में नहीं ले जा सकेगा इंशाल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी, बहुत जल्द आपकी इस अजीम मस्जिद साहिबाल मदीना मस्जिद में इंशाल्लाह जुमे का खिताब हम रखेंगे बहुत जल्द। आप सब तारीख कुरान के लिए तैयार हैं? अच्छा जी, मुझे फिर 20 बच्चे यहां से भेजें जिन्होंने मैट्रिक और एफए कर लिया हो। 2 साल में मैट्रिक पास बच्चों को 2 साल में अपने पास रखकर दरस निजामी के बुनियादी कवायद ज़वाब सिखाकर एफए का इम्तिहान दिलवाकर उनको बीएस में दाखिल कर लेंगे। और जो बच्चे एफए पास हो चुके हैं, जिन्होंने खासा भी कर लिया है,
वो 20 बच्चे मुझे कुरान के मिशन के चलाने के लिए आप भेज दो। समझ आइए, मैं ये नहीं आजमाइश डालूंगा कि आप अभी हाथ खड़े करो, क्योंकि इतनी जल्दी तो बंदा फैसला भी नहीं निकलता। हालांकि मेरे जैसे बंदे को तो फैसला करने में देर ही नहीं लगती। तो मैं चाहता हूं कि आप, परसों जुमा है, ये चांद का पहला जुमा, शाबानुल मौज़म का पहला जुमा है। शाबान के बारे में नबी ने फरमाया शाबान शहरी, कि मेरा महीना है। ये जो गुजरा है रजब, ये अल्लाह का महीना है, और शाबान नबी का महीना है, रमजान नबी की उम्मत का महीना है, और शाबान की बड़ी शानें बयान की गई हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त आपसे बात करेंगे। तो आपसे मेरी गुजारिश यह है कि इस महीने में अपने ऊपर रहम करें, अपने आप को रमजान के लिए तैयार करें। लेकिन रमजान भी उन्हीं को कबूल करता है जिनको तकवा का नूर मिला होता है। हजरत, अल्लाह ताला के दरबार में आप सबके लिए दुआएं हैं, खासकर हजरत सुल्तान बहू ट्रस्ट के तमाम वर्कर्स के लिए, और तमाम वो साथी जिन्होंने आज के प्रोग्राम को कामयाब बनाने में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। वैसे आपको मजा आया कि इतने थोड़े वक्त में 3 दिन के अंदर अंदर आप सब तक इतला पहुंची। ये काम है ना, तुम्हें आना चाहिए ना सबको। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी हाजिरी कबूल फरमाए, और आपने बड़े आराम से बैठना है। और इंशाअल्लाह परसों जुमा आप मस्जिद हुसैन में पढ़ेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, बच्चों को साथ लाइए, बच्चे देखें, और वहां हमारी परफॉर्मेंसेस भी हैं बच्चों की। आपको बच्चे बताएंगे कि हमने सीखा क्या है, बच्चियां बताएंगी क्या सीखा है। आपकी बच्चियां उन बच्चियों से अंदर जाकर मिलेंगी पर्दे में। तो इंशाअल्लाह अब ये समझ लें कि मेरा बाहू खुद चल के आ गया कि भाई एक जुमा हमारे साथ पढ़ो। अच्छा, कई उलमा हज़रात तशरीफ फरमाए, बड़ी कसीर तादाद में है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप जुमे छोड़ के आए, लेकिन कभी कभी तो आप छोड़ते भी होंगे ना। कोई शादी पड़ जाए, सारे रिश्ते टूट जान, सौरे वाला रिश्ता तो नहीं ना टूटना चाहिए। फिर मौलवी लब जाता ना थानू, हाँ भाई आज खुतबा तू देना है भाई। तो मैं कहता हूँ आप आए, मस्जिद हुसैन को देखें, पूरा निज़ाम देखें, तरीक़ाकार देखें, और अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह हमने आगाज कर दिया, और मैंने पूरी कुव्वत से काम कर दिया। बहुत जल्द लाहौर में मशाइख उलमा कन्वेंशन करवा रहा हूं, और फिर मीनारे पाकिस्तान, यादगारे पाकिस्तान को कुरान के नारों से गूंज दिलवाई जाएगी। हम पाकिस्तान के गयूर मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे और कुरान के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।